सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आंबौड़े एक ग्राम हुआ। रामजी राव सकपाल महार का जो गृह स्थान हुआ। अंग्रेजी सेना में जिसने सूबेदार मेजर का ओहदा पाया था। मध्य प्रदेश इंदौर कैंट के महू में तैनात हो जज्बा दिखाया था। 14 अप्रैल 1891 को आसमान जोर से गरजा था। खूब आंधी तूफान बाद में जमकर पानी बरसा था। उसी रोज भीमा बाई ने एक बालक को जन्म दिया, जिसे भीमराव था नाम दिया। और झूम झूम कर जश्न हुआ। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। 5 वर्ष का भीम हुआ तो भीमाबाई का निधन हुआ। तो बचपन में ही माँ की ममता और लाड प्यार भी दफन हुआ। तभी रामजी सकपाल ने उसके स्कूल दाखिले पर किया गौर था। दर दर भटके दाखिले खातिर छुआछूत का बहुत जोर था। दिन रात कोशिशें जारी रखी, पग पग मन को मार कर। रामजी सकपाल टूट गया और बैठ गया थक हार कर। तभी एक स्कूल तैयार हुआ था, सारी बाधाएं पार कर। भीमराव का हुआ दाखिला कुछ शर्तों के आधार पर। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। पहली शर्त थी भीमराव ना किसी स्वर्ण को हाथ लगाएगा। सब बच्चों से दूर बैठेगा और टाट साथ में लाएगा। स्कूल के ब्लैक बोर्ड के वो नजदीक कभी ना जाएगा। पानी के मटके नहीं छुएगा, स्वर्ण ही उसे पानी पिलाएगा। स्कूल के खेल कूद में भी वो भाग नहीं ले पाएगा। इन शर्तों को तोड़ने पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल के खेल कूद में भी वो न भाग कभी ले पाएगा। इन शर्तों को तोड़ने पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। स्कूल के अंदर भीमराव को घोर अपमान सहना पड़ता था। छोटी छोटी बात पे सरेआम हास्य पात्र बनना पड़ता था। सार्वजनिक जीवन में नाई भी कभी बाल नहीं बनाते थे। सार्वजनिक स्थल पर पानी भी उच्च वर्ण के लोग पिलाते थे। धर्मांधता के विष ने दैनिक दिनचर्या को तन्हा किया था। पग पग भेद भाव जबरदस्त जीवन नरक बना दिया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। छुआछूत की विभीषिका ने बाबा भीमराव को झकझोरा था। इस पशु से बदतर जीवन ने हिंदू धर्म का चरित्र उघेड़ा था।
बाल्यकाल में दिन प्रतिदिन की घटनाओं ने नजरिया मोड़ा था। इस व्यवस्था का बाबा भीम के दिल पर चला हथौड़ा था। सृष्टि की रचना को अंधविश्वास ने शर्मसार और अशुद्ध किया था। हिंदू धर्म की इस व्यवस्था से बाबा ने आजीवन युद्ध किया था। सृष्टि की रचना को अंधविश्वास ने शर्मसार और अशुद्ध किया था। हिंदू धर्म की इस व्यवस्था से बाबा ने आजीवन युद्ध किया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। भारत में फैले भेदभाव ने बाबा को बहुत निराश किया था। सब हिंदू धर्म की देन है, उन्हें बचपन में ही एहसास हुआ था। इस धर्म के अंधविश्वास ने बाबा साहब को बहुत सताया था। कदम कदम पर धर्म के बंधनों ने जमकर तड़पाया था। रोज रोज की प्रताड़ना ने बाबा का मन झुलसाया था। इन बातों ने इस धर्म के प्रति घृणा का भाव जगाया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। सोचा इस नार के जीवन से मुक्ति है तू जो भी हो मैं खूब पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा और इस व्यवस्था से जम कर लड़ूंगा। दिन रात पढ़ाई कर बाबा ने अपना जज्बा दिखलाया था। सन 1907 में मैट्रिक पास कर सबका मान बढ़ाया था। घर की हालत ठीक नहीं थी, राम जी ने भी वृद्धावस्था को छुआ था। फिर 17 साल के भीमराव का रमाबाई से विवाह हुआ था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। जैसे तैसे भीम ने बम्बई एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला पाया था। पढ़ने में तेज तर्रार भीम घर की हालत से घबराया था। तभी महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ ने ढिंडोरा पिटवाया था। अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रचार कराया था। अध्यापक कृष्णा जी केलुस्कर ने भीम को महाराजा से मिलवाया था। भीमराव टेस्ट में सफल हुआ तो छात्रवृत्ति का हुक्म सुनाया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। कॉलेज में भी भेदभाव ने भीम का पीछा ना छोड़ा था। यहाँ भी हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता अपमान का चला हथौड़ा था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बाबा इनसे लड़ते गए। हर मुश्किल से मुकाबला करते हुए रोज शिखर पर चढ़ते गए। सन 1912 में बीए पास कर अपना परचम लहराया था। भारत में पहले अछूत स्नातक बन दुनिया को दिखलाया था।
सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। राम जी सकपाल ने सोच लिया, भीमराव को खूब पढ़ाऊंगा। इस कुव्यवस्था से लड़ने को उस न्याय के पथ पर चलाऊंगा। मगर कमजोर बदन वृद्धावस्था ने बेबस राम जी सकपाल किया। फिर सन 1913 में एक रोज अचानक राम जी का इंतकाल हुआ। यूं दुनिया के रखवाले ने भीम का हर एक सहारा लूट लिया। उच्च शिक्षा पाने का भीम का सपना भी था टूट लिया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। उसी समय भीमराव की किस्मत ने था फिर पलटा खाया। महाराजा बड़ौदा की कृपा से उच्च शिक्षा का अवसर आया। जिसके लिए अपने राज्य के योग बच्चों को था बुलवाया। चुनाव के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया। घोषणा के तुरंत बाद साक्षात्कार बहुत ही घैन हुआ। जिसमें बाबा भीमराव का भी अमेरिका जाने का था चयन हुआ। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। तभी शिक्षा पूर्ण होने के बाद का प्रतिज्ञा पत्र था भरवाया। 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत की सेवा का अनुबंध करवाया। जुलाई 1913 में भीम ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। संकीर्ण मानसिकता के लोगों को अपनी योग्यता का संदेश दिया। अमेरिका में भीमराव को प्रेम पूर्ण माहौल मिला। घृणापूर्ण वातावरण की जगह मीठे बोले और मेल जोल मिला। हर ओर स्वतंत्रता, खुशी का मंजर और हर पल बेहतरीन हुआ। फिर निश्चिंत होकर भीमराव अपने अध्ययन में था लीन हुआ। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वहाँ राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान का चयन किया। समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र का भी था गहन अध्ययन किया। प्राचीन भारतीय व्यापार नाम से एक शोध ग्रंथ था लिख डाला। यूं सन 1915 में स्नातक की डिग्री पा गया मतवाला। फिर भारत का राष्ट्रीय लाभांश नाम से शोध ग्रंथ की रचना दाखिल की। जिस आधार पर सन 1916 में PhD की डिग्री हासिल की। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास नाम से प्रकाशित हुआ।
जिसने अंबेडकर नाम पर सिद्ध कर डाला और भीम भी बहुत उत्साहित हुआ। इस पुस्तक को भीमराव ने महाराजा बड़ौदा को भी समर्पित किया। विद्या प्राप्ति हेतु सहायता का भाव प्रदर्शन कर पूरा उत्तरदायित्व किया। भीम की पढ़ाई की भूख शांत नहीं थी, अतः सब सुख चैन को छोड़ा था। महाराजा बड़ौदा की अनुकंपा से फिर लंदन का रुख मोड़ा था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम के अमर कहानी। लंदन में भीम की अर्थशास्त्र, कानून, विज्ञान की पढ़ाई चलने लगी। भीम की योग्यता देख के जातिवादियों की रूह भी जलने लगी। एक अछूत उच्च शिक्षा पाना हरगिज उन्हें पसंद आया, तो बाबा की शिक्षा रुकवाने को हर संभव षड्यंत्र करवाया। तभी सन 1916 में भीम को चालाकी से बड़ौदा बुलाया था। अनुबंधी अनुसार रियासत की सेवा करने का हुक्म सुनाया था। अनुबंधी अनुसार रियासत की सेवा करने का हुक्म सुनाया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। अगस्त 1917 में बाबा साहब लंदन से बड़ौदा आ गए थे। एक अछूत के वहां पहुंचने से सब नौकरशाह घबरा गए थे। महाराजा बड़ौदा ने उनको बहुत महत्वपूर्ण पद का भार दिया। सैन्य सचिव का पद देकर उनकी योग्यता का सत्कार किया। मगर पहले दिन से ही बाबा को भयंकर अपमान पड़ा सहना। उन्हें हिंदू धर्म के बहुत ही कट्टर लोगों के बीच पड़ा रहना। रियासत का हर कर्मचारी बाबा से घृणा करता था। एक चपरासी भी मेज के ऊपर दूर से फाइल फेंकता था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वहाँ बाबा साहब को कोई एक भी पानी तक नहीं पिलाते थे। इसीलिए बाबा अपने लिए स्वयं ही पानी लाते थे। बाबा के कमरे का फर्श भी उनके कमरे से हटा दिया जाता था। बाबा साहब के जाने के बाद कमरा भी धोया जाता था। किराए के मकान के लिए भी कहीं पर मानवीय व्यवहार नहीं था। कोई होटल, सराय, धर्मशाला भी स्थान देने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे बाबा साहब ने लगा के तिकड़म और बहाना एक पारसी सराय में किसी तरह पा लिया छोटा सा ठिकाना। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। एक रोज पारसियों के झुंड ने बाबा के साथ खूब दुर्व्यवहार किया। लाठी डंडों से लैस सभी और जमकर था उत्पात किया। बोले, पारसी सराय में रहने की तूने कैसे हिम्मत कर डाली। तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे, पहले शाम तक कमरा करो खाली।
तभी बाबा साहब ने आस पास के दोस्तों से भी की गुहार, ताकि उनके रहने की समस्या का हो जाए कुछ उपचार। सबने नकारात्मक जवाब दिए, नए नए बहाने मार कर। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए थे बाबा साहब थक हार कर। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम के अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम के अमर कहानी। आत्मग्लानि से भरे बाबा ने कुछ देर गहन चिंतन किया। आत्मग्लानि से भरे बाबा ने कुछ देर गहन चिंतन किया। अपने घोर अपमान के बारे में भी खुलकर मनन किया। मैं सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी, अच्छा पहनावा और हष्ट पुष्ट हूँ। आचार विचार बोल चाल तहजीब हर पहलू में इनसे श्रेष्ठ हूँ। जब इतना होने पर भी मेरे संग इतना बुरा व्यवहार हुआ, तो मेरे अनपढ़ गरीब मजदूरों का तो जीवन ही दुश्वार हुआ। यदि व्यक्ति हिंदू धर्म में अछूत है तो अन्य धर्मों में भी अछूत है। विद्वता योग्यता पर जातिवाद हावी, यह हिंदू धर्म की ही करतूत है। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। पारसी सराय की घटना ने भीम के मन के तारों को छेड़ा था। हिंदू धर्म के पाखंड और अंधविश्वास की जड़ को उधेड़ा था। बोले मैं दलित अछूत समाज की कठिनाइयां समाप्त करके रहूंगा। संकल्प लिया इन लोगों के लिए पूर्ण न्याय प्राप्त करके रहूंगा। इसके बाद पारसी सराय में जाकर कमरे का बिल अदा किया। जब कोई चारा शेष नहीं था तो बड़ौदा को अलविदा कहा। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी।